स्पैरो, जिसे हम गोरैया के नाम से भी जानते हैं, ये लगभग पूरे यूरोप और एशिया में पाई जाती है। गोरैया का इंग्लिश में पूरा नाम हाउस स्पैरो और इसका साइंटिफिक नेम है पासर डोमेस्टिकस। इन दोनों नामों में हाउस और डोमेस्टिकस दोनों आते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गोरैया का मानव सभ्यता के साथ लगभग 5000 साल का रिश्ता है। गोरैया ने हमेशा ही मानव के साथ रहना पसंद किया है। जहाँ मानव की बस्ती है, सभ्यता है, उसी जगह पर गोरैया भी रहती है। पुराने जमाने में जब महिलाएं छत पर धान, गेहूं जैसे अनाज सुखाती थीं, तो उससे गोरैया का खाना दाना चलता रहता था। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गोरैया एक ऐसी चिड़िया है जो जंगल में नहीं पाई जाती, घास के बड़े बड़े मैदानों में नहीं पाई जाती। जहाँ मानव की गृहस्थी और बस्ती है, वहीं इसका भी वास होता है। जब मैं छोटा बच्चा था तो आंगन में गोरैया के बड़े बड़े झुंड देखा करता था, लेकिन अब मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 गोरैया को एक साथ देख पाता हूँ, वो भी कभी कभार। अब ना घरों में आंगन रहे और ना ही गोरैयों के झुंड। गोरैया के आंगन से दूर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है पेड़ पौधों का कटना, जलवायु परिवर्तन और गहराता प्रदूषण, कंक्रीट की सड़कों का बढ़ता फैलाव और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन इस दूरी की बड़ी वजह बनी है। मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे गोरैया के अस्तित्व के लिए खतरा बन रही हैं। फिल्म अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट 2.0 का पूरा कॉन्सेप्ट यही है। इसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का किरदार बर्डमैन कहे जाने वाले ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट डॉक्टर सलीम अली से प्रेरित है, जो कि टेलीकॉम कंपनीज और टावर रेडिएशन के खिलाफ है। गोरैया की संख्या में कमी के और भी कारण हैं। पहले वो ऐसी जगहों पर रहती थी जहां लोगों के घर की छत व दीवारों में कहीं कहीं टूटी फूटी जगह होती थी, लेकिन अब जिस तरह से कंक्रीट के घर बन रहे हैं, उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इसके अलावा खेतों में कीटनाशक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या में कमी आई। गोरैया के पहले पार्ट में मैं बता चुका हूं कि गोरैया सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि छोटे कीड़े मकोड़े भी खाती हैं। केमिकल के छिड़काव से उनके खाने दाने पर असर हुआ है, जिससे मानव के साथ गोरैया का जो हजारों साल पुराना संबंध था वो आज टूट सा गया है। पहले जहाँ लोगों के घरों के आसपास व्यक्ति रहती थी, आज कहीं नजर नहीं आती, ना ही कहीं इनकी चहचहाट सुनाई पड़ती है। सन 1980 के बाद से गोरैया की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। इनकी आबादी में अब 80% तक की कमी आ चुकी है और गोरैया अब विलुप्त प्रजाति कैटेगरी में आ गई हैं। ये कमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया भर में देखी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जो 20% गोरैया बची हैं, वे अब कहाँ हैं? इसका जवाब ये है, एक जमाना था जब गोरैया खाना खाते बच्चों की थाली के आसपास गिरे खाने के टुकड़ों को चुन चुन कर खाती थी। बच्चों और गोरैयों के बीच एक संवेदनशील रिश्ता हुआ करता था, लेकिन आज के बच्चों की जिंदगी में गोरैया की जगह मॉडर्न खिलौने और सोशल मीडिया का ज्यादा महत्व है। मानव के लाइफ स्टाइल में, रहने और खाने के तरीके में जिस तरह के चेंजेस आए हैं, उस हिसाब से गोरैया को भी अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना पड़ा है। वे समझ गई हैं कि अब वे मानव के घरों के आसपास नहीं रह सकती। ऐसे में उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए नया ठिकाना खोज लिया। अब वे ऐसे पुराने कुएं जो सूख गए हैं, उनकी दीवारों के बीच बीच में बने खोहड़ों में घोंसला बनाकर रहती हैं, या ऐसी जगहों के आसपास रहती हैं जहां बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण होता हो। इसके अलावा वे गोरैया जो अंडे नहीं देती, ग्रुप में यानी हजारों की संख्या में किसी एक पेड़ पर रहने लगी हैं। गोरैया संरक्षण की दिशा में पहला इम्पोर्टेंट स्टेप वर्ष 2010 में तब लिया गया था जब नेचर फॉरएवर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद दिलावर के विशेष प्रयासों से पहली बार 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया गया था। तभी से हर वर्ष गोरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में गोरैया की 26 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 भारत में देखने को मिलती हैं, जिनका जिक्र मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। पशु पक्षियों का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी है। अपने अपने घरों पर 1-2 आर्टिफिशियल घोंसला लगाएं। छतों पर किसी मिट्टी के बर्तन या खराब पड़े कटोरे में चिड़ियों के लिए दाना और पानी जरूर रखें। हमें अपने घरों में कुछ ऐसे स्थान बनाने चाहिए जहां वे आसानी से अपने घोंसले बना सकें, और साथ ही अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अपने घर के आसपास घने छायादार पेड़ लगाएं ताकि गोरैया और अन्य पक्षी उस पर अपना घोंसला बना सकें। बरामदे या किसी पेड़ पर किसी पतली छड़ या तार से आप उसके बैठने के लिए अड्डा भी बना सकते हैं। खुशी की बात यह है कि आज देश भर में बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमी गोरैया संरक्षण के अभियान में जुटे हुए हैं। एनवायरमेंट क्लब मेरठ के अध्यक्ष सावन कनौजिया बताते हैं कि क्लब के पदाधिकारी पिछले कई साल से घर घर जाकर लोगों को मिट्टी के बर्तन देकर गोरैया संरक्षण की अपील कर रहे हैं, ताकि सभी लोग अपने घर आंगन में गोरैया और अन्य पक्षियों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था कर सकें। गाजियाबाद के प्रताप विहार के जी ब्लॉक में रहने वाले निर्मल कुमार शर्मा भी कई वर्षों से गोरैया संरक्षण के मिशन में जुटे हैं। उन्होंने अपने घर की बालकोनी, सीढ़ी और छत पर गोरैया को आश्रय देने के लिए आर्टिफिशियल पेड़ पौधे, पानी और दाने का इंतजाम किया हुआ है।
वे यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाते हैं। गोरैया को बचाने के लिए हरियाणा के हिसार में रहने वाले पर्यावरण व पक्षी प्रेमी कर्मवीर ढिल्लों ने भी अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत ये करीब 5000 घोंसले तैयार कर लोगों में निःशुल्क बांट चुके हैं। गोरैया के संरक्षण में एक हाथ आप भी बढ़ाइए। अपने घर की बालकनी या दीवार पर कम से कम एक घोंसला जरूर बनाइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और अमेजिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।